हेलो दोस्तों, आइए आशुतोष स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए फिर एक दोबारा धमाका से शुरू करते हैं। आशुतोष स्टडी सेंटर में फिर से शुरू कर रहे हैं हम अपना वीडियो। क्या है? त्रिकोणमिति का वीडियो। क्या है? त्रिकोणमिति। पहले आपको फॉर्मूला मिलेगा, बेहतरीन तरीका से मिलेगा फॉर्मूला। इतना अच्छा से समझाया जाएगा, इतना स्मूथली समझाया जाएगा, आपको 100% दिमाग में घुसेगा। 100% का गारंटी लेते हैं। आइए त्रिकोणमिति का पहले क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं। बेहतरीन तरीका से आपको बताया जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला? जानते होंगे और फिर भी हम बता रहे हैं। एकदम बेहतरीन तरीका से, आप कहीं भी पढ़े होंगे ना, उससे बेहतर तरीका से आपको बताया जाएगा। उससे बेहतर तरीका से बताया जाएगा। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बताया जाएगा। प्रश्नावली 8.1 का जो है ना, आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। 8.1 का बताया जाएगा। आइए पहले देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति में 8.1 में जो है क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। आप लोग जानते होंगे समकोण त्रिभुज की कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए समकोण त्रिभुज पहले 8.1 का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज को जानते हैं, ऐसे बनता है क्या? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले क्या जानेंगे? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या आता है? कर्ण, लंब, आधार होता है। इसको ले लीजिए ए, और यह समकोण बनता है, इसको बी और इसको सी लीजिए। यहाँ क्या आता है? यहाँ कर्ण होता है, यहाँ कर्ण होता है, और यहाँ क्या होता है? लंब होता है, और यहाँ क्या होता है? आधार होता है। कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। कर्ण, लंब, आधार, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको एच से सूचित करते हैं। बी क्या आता है? देश होता है, आधार बोलते हैं। टी क्या आता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसका पहचान क्या है? कर्ण को पहचान कहाँ से मिला है? कर्ण को पहचान मिला है 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना, पी और बी हमेशा बदलते रहता है। पी बी क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। कभी मौका पड़ने पर यहाँ यदि थीटा बैठेगा तो ये पी बन जाएगा। थीटा यदि सी पे बैठेगा तो ये पी बन जाएगा। थीटा यदि ए होगा तो ये पी बन जाएगा। लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। लेकिन कर्ण का पहचान कहां से है? कर्ण का पहचान है समकोण के सामने से। समकोण के सामने से इसका पहचान है। इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला इसमें क्या क्या होता है? आपको सबसे पहले इसमें क्या जानना पड़ेगा? कर्ण, लंब, आधार आखिर कैसे निकलता है। सबसे पहले क्या जानना है? सबसे पहले आपको निकालना क्या है? कर्ण बराबर सूत्र निकालना है। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण का यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। पी स्क्वायर अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? आपका एच हो गया। आपको दो मान दिया रहेगा, बी और पी दिया रहे तो याद कैसे निकलेगा? क्योंकि बड़ा मान निकालने के लिए छोटा मान को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो ये निकल गया पहला। क्या निकल गया? एच का तरीका। अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे टी। क्या निकालेंगे? टी। आइए टी को निकालते हैं। टी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? आपको पता होगा, रूट होता है। क्या होता है? रूट होता है। तो रूट होगा क्या? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए हमेशा याद रखिएगा, बड़ा को निकालने के लिए छोटा का आपस में जोड़ना पड़ता है, और छोटा को निकालने के लिए बड़ा से छोटा को घटाना पड़ता है, तब निकलता है। टी बराबर सूत्र क्या आता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे? कर्ण हमको यदि निकालना पड़ेगा तो लंब और आधार को जोड़ेंगे। यदि हमको लंब निकालना है, कर्ण को आधार से घटा देंगे। सिंपल सी बात है। अब हम जानेंगे क्या? अब जानेंगे आधार को निकालना। क्या निकालना? आधार को। बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और बी का यदि स्क्वायर हटेगा तो बार बार बताते हैं, स्क्वायर हटा तो क्या होता है? रूट होता है। क्या होता है? रूट होता है। और स्क्वायर को हटाइएगा क्या होगा? रूट होगा। बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ निकल के आपके पास तीनों मान आ चुका है। एच को निकालने के लिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और पी को निकालने के लिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, और बी को निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। और स्क्वायर हटा क्या होता है? रूट होता है। आपको सब पता ही है। अब इसमें क्या होगा? इतना पता होने के बाद इसमें फॉर्मूला था 8.1 में। फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस टेन। अभी देखना बताते हैं, एकदम आसान तरीका बताएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। आइए पहले क्या होता है? होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या आता है? साइन थीटा बराबर सूत्र क्या आता है? पी बटा एच होता है, अर्थात लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या आता है? पी बटा एच।
फिर क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है बी बट्टा एच। और फिर क्या होता है टैन थीटा, क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बट्टा बी। और इसका तरीका क्या है, साइन का जस्ट उल्टा लेंगे, 3 मान आप याद रखिए। बहुत सारा आदमी आपको जो है ना बहुत सारा ट्रिक वगैरह मारेगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल बताएगा, या सम पीपुल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंट ब्लैक। ये सब झंझट में फंसना नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना, 3 याद रखेंगे 6 अपने हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा करना है, किसी प्रकार के ट्रिक वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना। ट्रिक वगैरह के चक्कर में फंसने के कारण से क्या होता है, जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं समय आने पर। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, साइन थीटा पी बटा एच, cos थीटा बराबर बी बटा एच, tan थीटा बराबर पी बटा बी। साइन का उल्टा क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा आता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है। जस्ट उल्टा यदि इसका ये होता है तो ये भी उल्टा देंगे, एच को कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, पी को नीचे लिखेंगे। और कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक थीटा लिख देंगे, सेक थीटा होता है। जब ये उल्टा किया है तो ये भी उल्टा होगा, एच ऊपर चले जाएगा, बी को नीचे लाएंगे। टैन का क्या होता है, टैन का कॉट होता है, टैन का क्या होता है कॉट होता है। टैन का कॉट होता है तो जस्ट पी ऊपर है तो पी कहाँ चला जाएगा नीचे आ जाएगा, बी कहाँ चला जाएगा ऊपर। यही इसका फॉर्मूला होता है, आसान तरीका से समझिए। और जो है समय को बर्बादी नहीं करना है, ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं फंसना है, एकदम बेहतरीन तरीका से समझना है। और आप समझ जाइएगा ना, एक बार याद कर लीजिएगा ना, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। और ट्रिक आप भूल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटा एच होता है, कॉस का क्या होता है बेटा एच होता है, टैन का क्या होता है पी बटा बी होता है। कॉसेक क्या होता है, इसका उल्टा कर दीजिएगा, इसका भी उल्टा, सबका उल्टा कर दीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और ये भी बता चुके हैं, और हम हमेशा बताना चाहते हैं हमारे साथ आप जुड़ के रहिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। एक एक सवाल को इतना स्मूथली से समझाया जाएगा क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है समझ में आएगा, डायरेक्ट दिमाग में उतरेगा। बिल्कुल आपको सारा सवाल बताया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। हमारा चैनल का नाम है आशुतोष स्टडी सेंटर का नाम से है, 8.4 से तक पूरा चलेगा, 8.1 से 4 तक चलेगा। बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा, हर सवाल का आसान तरीका से बताया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसे आपका प्यार सपोर्ट रहेगा, आपको वीडियो लगातार मिलते रहेगा और बेहतरीन क्वालिटी से और बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा, अच्छा तरीका से समझाया जाएगा।